नमस्ते भारत पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात कर लेते हैं किसानों के आंदोलन की। किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों से वर्चुअल संवाद करने जा रहे हैं। कानून के विरोध में पंजाब, हरियाणा तो समर्थन में यूपी, एमपी हलचल, यहां पर भी हलचल देखी जा रही है। सीएम से लेकर मंत्री तक मोर्चा संभाले हुए हैं। आज पीएम मोदी भी रायसेन में किसानों को संबोधित करने वाले हैं। तो एमपी के रायसेन में भी यहां पर देखा जा रहा है, इस पर हलचल देखी जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की चिट्ठी पढ़े किसान, ये कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। कृषि मंत्री तोमर ने खुला खत लिखा, यानी ओपन लेटर लिखा है। इसी को लेकर अब हलचल देखने को मिल रही है। जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की खुशहाली छीनी लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे ही पता नहीं कि आलू उगता है कि मशीन से निकलता है, तो वो जैसा कह देते हैं वैसा विरोध यहाँ करने लगते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर जो टुकड़े टुकड़े वाली गैंग है वो संभावनाओं पे आंदोलन कर देती है। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर किसानों के प्रदर्शन का आज 23वां दिन है। एक तरफ किसान डटे हैं तो दूसरी तरफ यूपी से लेकर एमपी तक बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्र से लेकर राज्य तक के मंत्री कृषि कानून का फायदा समझाने और बताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। बरेली की रैली में सीएम योगी ने किसान आंदोलन के पीछे गुमराह करने वालों का हाथ बताते हुए विपक्ष को जमकर कोसा। ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की खुशहाली छीनी लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सबको आपके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी किसानों की उपज को नहीं क्रय किया। लेकिन किसानों को लेकर असली हलचल तो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। किसान चौपाल के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से लेकर राज्य के मुखिया शिवराज सब कृषि कानून का क ख ग घ समझाने में लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 2 बजे रायसेन के किसान सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में 35 लाख किसानों को फसल नुकसान के लिए 1600 करोड़ की पहली किश्त जारी करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन को मेगा बनाने के लिए सीएम शिवराज के अलावा जिला मुख्यालयों में मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी कृषि कानून के फायदे समझाने के साथ साथ ये भी संदेश देना चाहती है कि अगर विपक्ष गुमराह ना करे तो किसान आंदोलन नहीं करते। तो विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि उनके नेता को यही पता नहीं कि आलू उगता है कि मशीन से निकलता है, तो वो जैसा कह देते हैं वैसा विरोध यहाँ करने लगते हैं। सही बात यह है कि तीनों कृषि कानून ये किसानों के हित में है। किसानों की गुमराही के लिए शिवराज को विपक्ष जिम्मेदार नजर आ रहा है, तो उनके गृह मंत्री की नजर में ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की करतूत है। जबलपुर में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये संग्राम बस संभावनाओं पर ही कर दिया गया। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर जो टुकड़े टुकड़े वाली गैंग है वो संभावनाओं पे आंदोलन कर देती है। ये आंदोलन भी कमोबेश किसान आंदोलन जो सवाल किया मेरे मित्र ने, वो वही है कि देश की मंडियां बंद हो जाएंगी, देश के अंदर किसानों को एमएसपी बंद हो जाएगी। हम चीख चीख के कह रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पर मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे जो लोग बैठे हैं वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। केंद्र से लेकर राज्यों तक की हलचल देखकर एक बात तो साफ है कि किसानों को समझाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ किसान भी उसी मजबूती के साथ कानून वापसी के लिए अड़े हैं। फिलहाल कब और कैसे सुलह का रास्ता निकलता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।